सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और जो आपकी यूनिट है वो आपके यहाँ पर मैकेनिक्स। तो जो आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर है वो आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 4, जो इससे ठीक पिछला लेक्चर था, मतलब जो आपका लेक्चर नंबर 3 था, उसमें जो हमने मोमेंट ऑफ जो आपका इनर्शिया वो हमने आपके रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए निकाला था। तो आपको जो है उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है उस वीडियो को सबसे पहले जाके देख सकते हैं, और मैं आपको जो है रिकमेंड भी करूँगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें। उससे क्या होगा कि आपको जो है एक डेरिवेशन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। उससे जो है ये वाला डेरिवेशन आपको और भी इजी लगने वाला है, ठीक है। तो आज के जो अपना यहाँ पर टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ जो आपका इनर्शिया वो हम निकालेंगे थिन सर्कुलर रिंग के लिए। उसका जो यहाँ पे डायग्राम है वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो सबसे पहले इसके जो है यहाँ पे डायग्राम को समझेंगे, इसकी लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो इसका डायग्राम है उसे समझेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले थिन सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो जो आप थिन सर्कुलर रिंग से समझ सकते हो, जो अपनी यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स हैं उनमें जो हम यहाँ पे अंगूठी पहनते हैं, है ना, तो उसे हम जो है थिन सर्कुलर रिंग के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं। इसका हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एम आई निकालना है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हमने यहाँ पे निकालना है। कौन सी एक्सिस के थ्रू निकालना है, जो कि इसके सेंटर से होकर जा रही है, मतलब जो ओ एन एक्सिस है इस पर हमने इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आर इसकी क्या होगी, रेडियस, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, और ये क्या होगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। इतना आपको जो यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी ये डायग्राम जो है आपका आधा है, ये अभी जो आपका डायग्राम ये इनकम्प्लीट है। ये कब कंप्लीट होगा, अभी जो है हम अपने यहाँ पे डेरिवेशन को जो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तब जाके यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगी, तभी ये आपका डायग्राम कंप्लीट होने वाला है ना। जब वो चीज़ आएगी मैं उस टाइम पे आपको जो है समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो है फटाफट से जो अपना यहाँ पे डेरिवेशन है इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लें, जो अपनी थिन सर्कुलर रिंग है इसका जो मास है टोटल वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, ठीक है। तो जैसा हम जो है अपने पिछले यहाँ पे डेरिवेशन में करते हैं, है ना, यहाँ पे भी उसी टाइप की जो है स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। आपने जो है पिछले दो यहाँ पे आपने जो है डेरिवेशन देखे होंगे, है ना, मुझे उम्मीद है। तो उन्हीं से यहाँ पे जो है हम इसको भी ऐसे जो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ऐसे ही हमने जो है आपके पिछले जो आपके लेक्चर्स थे, जो आपके पिछले डेरिवेशन थे, उनमें भी ऐसा ही किया था, और इसमें भी हम जो है इसी से स्टार्टिंग करने वाले हैं। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ, ठीक है, लिख देते हैं थिन सर्कुलर रिंग, ठीक है। चलो, अब क्या होता था इसका फॉर्मूला, जो भी आपका रिंग का टोटल मास है वो आ जाएगा, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका जो टोटल मास है वो हमने यहाँ पे कितना माना है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे तो आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल एम। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका यहाँ पे क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो जो आपकी सर्कल की लेंथ है वो हम यहाँ पे कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे आपका सर्कल है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से काट दूं, और ये फिर क्या बन जाएगी आपकी, जो है एक क्या बन जाएगी आपकी, डोरी टाइप की बन जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ये आपका ऐसे करके ये, है ना, जो आपका सर्कल है ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। और फिर मैं जब उसकी लेंथ जो यहाँ पे लूंगा वही आपकी क्या हो जाएगी, सर्कल की लेंथ हो जाएगी। तो आपको पता है मतलब कि इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ से जो है लेंथ नापना शुरू करूँ, ऐसे घूम करके फिर इसी पॉइंट पर आऊँ, वही क्या होती है आपकी सर्कल की जो क्या होती है, लेंथ होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा जो होता है ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस। और आपको पता है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो कितना आ जाएगा, एम अपॉन 2 पाई आर। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है इस सर्कल की लेंथ, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो कितना हो गया, एम अपॉन 2 पाई आर। इसको बना लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है यहाँ पे एक छोटी सी जो है स्टेटमेंट लिखूंगा, और फिर उससे जो है आगे अपने इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करने वाले। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो क्या कहता है, ठीक है, पहले मैं इसको जो है एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसका जो है मतलब समझते हैं। तो कह रहा है, कंसीडर रिंग डिवाइड्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, लेट अस कंसीडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखो कहने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे ऐसा मान लिया, जो आपकी रिंग है ना, ये बहुत सारे छोटे 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 जो आपके पार्ट हैं उनको यहाँ पे मिला करके बनाई गई है, और उनमें से ही हमने एक ऐसा जो है छोटा सा पार्ट मान लिया है जिसकी यहाँ पे लेंथ कितनी है, डीएल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो एक छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं ये, और इसकी जो यहाँ पे आपकी लेंथ हो जाएगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो आपकी लेंथ है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डीएल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, और अब आपका जो ये डायग्राम है ये आपका यहाँ पे जो है क्या हो गया है, ये डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे इसका एक छोटा सा डीएल लेंथ का जो है एलिमेंट ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो आपका छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है इसका अब हम मास निकालेंगे, ठीक है, जैसा हम पिछले डेरिवेशन में करते हुए आए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी लैंग्वेज, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। जो आपका छोटा सा डीएल एलिमेंट है उसका यहाँ पे मास, ठीक है। अगर छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मास भी कम होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब इसका जो यहाँ पे मास है उसे किससे दिखाते हैं, डीएम से, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, है ना। अगर आपने जो पिछले जो मेरे डेरिवेशन है ना उनको अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, पर मैं एक बार जो फिर से इसको लिख देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका याद होगा, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, जो अभी हमने ऊपर निकाली, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, लेंथ ऑफ रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है आपका, लेंथ
ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, जो है ना, जो स्टूडेंट जो है मेरी पिछली वीडियोस देख के आ रहे होंगे उनको ये चीज़ जो है और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो बस यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, और जो उसकी लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है, डीएल। तो इनका यहाँ पे जो है वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट का मास निकालने के लिए मैंने जो है यहाँ पे वैल्यू रख दी है, जो कि आया है डी एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय डी एल। ठीक है, देखो ये कैसा है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, जो कि आपका ये है, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एम अपॉन 2πr, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया एम अपॉन 2πr, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो उसकी लेंथ मानी थी वो यहाँ पे मैंने कितनी मानी थी, डीएल, तो उसको ही मैंने यहाँ पे जो उसकी लेंथ है उसको ही मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, डीएल। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब फाइनली हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो है उस स्मॉल एलिमेंट का, और फिर उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और उससे क्या होगा, आपकी जो पूरी रिंग है उसका क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कर देते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ, है ना, आप एम आई भी लिख सकते हो, इनर्शिया ऑफ स्मॉल, है ना, अभी हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम आई से शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। अब देखो जो आपका, मैं जो है मेरी बात को आप यहाँ पे ध्यान समझना, जो आपका ये एलिमेंट है डीएल, इसकी लेंथ बहुत कम है, तो इसका मतलब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी बहुत कम होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, जो आई है इसके यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक बहुत छोटे एलिमेंट का है। ठीक है, और कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, आपकी ओ एन एक्सिस के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी आई, और नीचे क्या आ जाएगा, ओ एन। ठीक है, ओ एन क्या दिखा रहा है कि मतलब जो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है ओ एन एक्सिस के अलॉन्ग हम यहाँ पे निकाल लें। ठीक है, तो अब आपको जो है मोमेंट ऑफ जो आपका इनर्शिया है उसको आपका यहाँ पे जो है फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो आई होप आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, हम यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट डीएल का, जिसका मास कितना है आपका यहाँ पे डीएम। तो यहाँ पे इस एम की जगह कितना आ जाएगा, डीएम, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का जो आपका यहाँ पे मास है ना, जो आपका यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है उसका जो मास है वो यहाँ पे कितना है, डीएम। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे अपना इक्वेशन नंबर 3, और आर क्या हो जाएगा आपकी, उसकी जो यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका डीएम है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, और फिर आगे इसको जो है सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, डी आई ओ एन इज इक्वल टू, देखो डीएम की वैल्यू कितना है ना, यहाँ पे जो अपना डीएम है इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, एम अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय डीएल। तो कितना आ जाएगा, एम अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय डीएल, और साथ में कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेन पॉइंट जो है इस डेरिवेशन का यहीं से। तो जो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आया है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है, जो आपका यहाँ पे ये स्मॉल एलिमेंट डीएल है, इसका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है। ठीक है, जो ये डीएल है ये किसका पार्ट है, आपके पूरे के पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो अगर मैं इस डीएल का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है ध्यान समझना, अगर मैं इस डीएल का यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन कर दूं, तो इसका मतलब कि मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, सर्कल का आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस। और अगर इसका जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, ये तो आपका क्या है, छोटा सा जो आपका स्मॉल एलिमेंट है उसका यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं तो इसका मतलब कि जो पूरी की पूरी रिंग है उसका मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है इंटीग्रेट इन दोनों जो आपकी है ना, जो आपकी यहाँ पे एलएचएस और जो आपका आरएचएस है, दोनों साइड क्या कर देंगे आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन। जो आपके कॉन्स्टेंट होंगे वो आ जाएंगे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, और जो कॉन्स्टेंट नहीं होंगे उनका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी आई ओ एन, है ना, देखो एम अपॉन 2πr, और जो आपका आर स्क्वायर है ये तो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके इंटीग्रेशन के साइन के अंदर कौन रहेगा, डीएल। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, आर से जो है आपका यहाँ पे आर भी कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपली, और उसके बाद जो है आपका आंसर बड़ी आसानी से निकलने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डी आई, तो आपको पता होगा है ना, आपने जो है अपनी क्लास 12th में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे जो है साइड में लिख देता हूँ, है ना, जो है यहाँ पे जो आपका डी आई का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, आई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डी आई ओ एन का जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, आई ओ एन। ठीक है, मैं ये सारी की सारी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, और मुझे क्या उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम आर अपॉन 2π,
है ना। और यहाँ पे देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे डीएल है, इसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ पे जो अपने डायग्राम पे वापस चलते हैं, देखो डीएल क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ है, तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ आपका यहाँ पे, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, है ना, इंटीग्रेशन डीएल, इसका मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। तो इस छोटे से देखो, ये है आपका पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है, उसका यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, और ये जो है ये इस सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो अगर मैं इस डीएल का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। और आपको पता है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2πr। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे जो डीएल है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। और सर्कल के जो आपका सर्कमफेरेंस है उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 से आपका जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका जो है पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की यहाँ पे मल्टीप्लाई आर के साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका थिन सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने जो है एकदम बेसिक से आपको जो है इसका यहाँ पे डेरिवेशन करवाया है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही बीएससी रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।